हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि बीलिब और एमलिब के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनका स्टडी कंटेंट जो है इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप वर्किंग हैं, आप एज लाइब्रेरियन या लाइब्रेरी स्टाफ कहीं पर काम कर रहे हैं, तो डेली लाइफ में आपको क्या काम करना होता है, कैसे करना होता है, उसके ऊपर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है मैंने, प्रैक्टिकल वर्क इन लाइब्रेरी के नाम से। उसको आप ज़रूर विजिट करें, उसमें आपके काम की कुछ ना कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी। फर्दर कोई क्वेरी है तो आप उसको कमेंट में ज़रूर पोस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम आज के टॉपिक के ऊपर। देखिए, मैंने इसके पहले 2-3 वीडियोस प्रोवाइड किए हैं कि लाइब्रेरी में एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए, जिसमें छोटे बच्चे हैं और जो मिडिल क्लास में जो बच्चे होते हैं, यानी 5th 7th 8th तक के जो बच्चे होते हैं, कुछ उनके लिए चीज़ें बताई हैं। आज हम बात करेंगे 9 से लेकर 12th तक के जो बच्चे होते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कैसी होनी चाहिए। क्लास 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं, सीनियर स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए किस तरीके की लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब आप जो बिल्कुल छोटे बच्चों के साथ में एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्राफ्ट बना रहे थे और सिंगिंग, म्यूज़िकल चेयर, ये सब चीज़ें करा रहे हैं, तो वो इनके लिए उतना यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो उसमें एंगेज नहीं होना चाहते हैं, या अपने आप को थोड़ा बड़ा फ़ील करते हैं कि नहीं, नहीं हम ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं करेंगे। तो इनको थोड़ा-सा इंटेलेक्चुअली जोड़ने की ज़रूरत है, तो इनसे रीडिंग सेशंस करवाएँ आप। इनके लिए आप बुक क्लब वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ग्रोन अप हैं, तो वो इस चीज़ को समझते हैं, पार्टिसिपेट भी करना चाहते हैं। प्लस बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली में रीडिंग बहुत अच्छी लगती है, पढ़ते हैं वो। बुक डिबेट ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं, क्रिएटिव जर्नल्स बनवा सकते हैं। बच्चे बनाते हैं, अलग-अलग तरीके की जर्नल्स बना करके देते हैं। आप उनको बस हिंट दे दीजिए, कोई टॉपिक दे दीजिए और वो क्रिएट करके लाते हैं। बुक और फ़िल्म्स के बारे में डिस्कशन करवा सकते हैं। बहुत सारी आपने इस टाइम पे मूवीज़ देखी होंगी जो किसी न किसी बुक के ऊपर बनी हुई हैं, यानी वो पहले बुक पब्लिश हुई है और फिर उसके ऊपर फ़िल्म बनी है। तो उसके बारे में उनका डिस्कशन, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो उस चीज़ के बारे में एक हेल्दी डिबेट करवा सकते हैं। डिस्कशन होगा कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छा है, नहीं है। एक टर्म है ब्लॉगिंग और एक टर्म है पॉडकास्ट, जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये इन बच्चों के लिए बहुत ही कैची वर्ड है। आप उनको बोलेंगे तो वो अपनी तरफ से आपको आइडियाज़ दे देंगे कि लाइब्रेरी ब्लॉगिंग अगर वो बच्चे करना चाहें या पॉडकास्ट करना चाहें तो क्या करेंगे। कुछ बच्चे वहाँ पर बैठेंगे, आप बिल्कुल सीन उस तरीके का क्रिएट करेंगे कि हाँ, एक्चुअल में लाइव पॉडकास्ट हो रहा है, लिटरेचर के बारे में होगा, बुक्स के बारे में होगा, ऑथर्स के बारे में होगा। लाइफ में आस-पास में जो न्यूज़ चल रही है, करंट न्यूज़, उसके बारे में होगा। आपको इस चीज़ में ध्यान देना है कि वो जो आप ये जो सीन क्रिएट करवा रहे हैं, ये एक्चुअली में एक हेल्दी डिस्कशन की तरफ को जाए, जिससे बाकी बच्चों को कुछ जानने को मिले। सब बारी-बारी से वहाँ पर आएँगे और अपना कुछ ना कुछ उसमें इनपुट दे कर के जाएँ। स्टोरी सर्कल, जैसे अभी हम बात कर रहे थे स्टोरी टेलिंग सेशंस की, तो वैसे ही आप यहाँ पे स्टोरी सर्कल बना सकते हैं। जैसे कि बुक क्लब्स होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। थीम बेस्ड आप वहाँ पे बुक्स के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नरेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे ही आप एक स्टोरी सर्कल क्रिएट करें अपने ही स्कूल में। वहाँ पे आप लाइब्रेरियन खुद पार्ट ले सकते हैं, आप टीचर्स को अप्रोच कर सकते हैं, टीचर्स भी उसमें पार्ट लें, और जो भी स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट को उसमें पार्ट लेने के लिए बोलिए, या फिर स्टूडेंट के बिहाफ में रिप्रेजेंटेटिव्स बना दीजिए, उनको उसका पार्ट बना दीजिए। और आप खुद डिसाइड कीजिए कि ये जो हमारा स्टडी सर्कल है, ये किस तरीके से फंक्शन करेगा। हम किस तरीके की बुक्स जो हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, हम क्या पढ़ना चाहते हैं, हम यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या पढ़ना चाहते हैं। तो अगर टीनेज का इन्वॉल्वमेंट होगा तो ही आप समझ पाएँगे कि उन बच्चों को किस तरीके की बुक्स में इंटरेस्ट है, वो जो पढ़ना चाहते हैं उस तरीके की बुक्स उनको प्रोवाइड कराएँ। अगर जो क्लासेस आ रही हैं उनका कोई टीचर उसमें पार्टिसिपेट करता है तो बच्चों को और भी अच्छा लगेगा। उसमें आप उनकी रियल लाइफ़ के कुछ इंसिडेंसेस के बारे में बात कर सकते हैं, या उनसे बात कर सकते हैं कि किसी कोई स्टोरी बता दीजिए, कोई बुक के बारे में बता दीजिए जो आपने पढ़ी हो, या आप बच्चों को कुछ एडवाइस करना चाहें, किस तरीके से उन लोगों को आगे हेल्प मिलेगी, तो बच्चों का एक मोटिवेटिंग सेशन भी हो जाएगा। एक और बहुत कॉमन एक्टिविटी है विच इज़ बुक रिव्यू, जिसमें जो बुक्स बच्चे पढ़ रहे हैं उसका रिव्यू लिख करके देते हैं वो, कि उनको कितनी समझ में आई है। आप भी जज कर सकते हैं कि क्या ये बुक्स इस तरीके की जो बच्चे ले करके जा रहे हैं एक्चुअली में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और उनको कितनी समझ में आ रही है। तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये बहुत सारे स्कूल्स ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। बुक रिव्यू फॉर्म बना करके आप हर एक बुक के साथ में जब भी आप बच्चों को इशू करते हैं तो उनको दे दीजिए, और उन्हें समझा दीजिए कि इस बुक को पढ़ने के बाद में आपको इसका रिव्यू लिख करके हमें देना होगा। बुक एग्जीबिशन और बुक फेयर एक ही चीज़ है। आप अपने स्कूल में कम से कम साल में एक बार तो ऑर्गेनाइज़ करवा ही सकते हैं, और ये सभी क्लासेस के लिए है, टीचर्स के लिए भी है, आपके लिए भी है। अब इसको करना कैसे है, देखिए आपके एरिया में कोई ना कोई लोकल वेंडर ज़रूर होगा जिससे आप रेगुलरली बुक्स परचेज़ करते हैं।
तो आप उनको कांटेक्ट करें, या अगर आपके जानने में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जो डिफरेंट पब्लिशर्स के लिए काम करता है, जो बुक्स फेयर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। ज़्यादातर ये फ्री ऑफ चार्ज होता है, क्योंकि उनका एडवर्टीजमेंट हो जाता है, उनकी बहुत सारी बुक्स बिक भी जाती हैं, इसलिए वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे। और ये 2-3 दिन की एक्टिविटी होती है। अगर आपके यहाँ पे स्टाफ ज़्यादा है, स्टूडेंट्स ज़्यादा है, तो ये और लंबी चल सकती है, जिसमें हर एक क्लास के हर एक स्टूडेंट को जाने का बारी बारी से मौका मिलेगा। आप भी वहाँ ड्यूटी में रहेंगे, बच्चे स्टूडेंट्स जो भी वहाँ आते हैं सब अपने लिए बुक्स पिक कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। साथ में आपको सुझाव भी दे सकते हैं कि उनको किस तरीके की चीज़ें पढ़ना पसंद है जो आपकी लाइब्रेरी में नहीं है, तो आप ले सकते हैं। और दूसरा आपका क्या बेनिफिट है कि अगर आप इनसे इस दौरान बुक्स खरीदते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट्स में दे करके जाते हैं। देन द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ क्विज़। क्विज़ एक यूनिवर्सल एक्टिविटी है जो आप किसी भी क्लास के लिए करवा सकते हैं, कभी भी करवा सकते हैं, और ये मस्ट है, आपको करवानी ही चाहिए। इसमें आपकी लाइब्रेरी में न्यूज़पेपर ज़रूर आता होगा, नहीं आता है तो आप ऑनलाइन किसी भी न्यूज़पेपर को विजिट कर सकते हैं। वहाँ से डेली क्या क्या करंट में चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर बहुत ईजिली आप क्विज़ बना सकते हैं। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग आइडिया है कि आपके स्कूल में डेली थॉट प्रेजेंट किया जाता होगा, न्यूज़ प्रेजेंट की जाती होगी, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें असेंबली के टाइम पे बोली जाती होंगी, तो आप उसमें से उसको ध्यान से सुने और कुछ कुछ चीज़ें पिक कर लें और उसमें से क्वेश्चंस बनाएं, उसको भी आप क्विज़ में दे सकते हैं। तो इस तरीके की एक्टिविटी आप लाइब्रेरी में करवा सकते हैं, और 1-2 एक्टिविटीज़ को आप रेगुलर रखिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें करवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक का वीडियो उन लोगों के लिए था, खास करके जो न्यू अपॉइंट है, जिनको कुछ एक्टिविटीज़ चाहिए थी कि हम सीनियर स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करें, उनके साथ क्या एक्टिविटीज़ करवाएं, हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ तक का वीडियो उन लोगों के लिए था। अभी इसके आगे का जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे ग्राउंड रियलिटी क्या होती है एक्चुअली में 9 से 12 के बच्चों की। और जो पुराने लाइब्रेरियंस हैं, जो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, एक ही संस्था में हैं, वो मेरी इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि एक्चुअली में ये जो एज ग्रुप है, ये लोग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं होते हैं। उनको हमेशा एक एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए होता है, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होती है कि नहीं आपको ये करना है, इसके बेनिफिट ये हैं वो हैं, आपको समझाना पड़ेगा तब जाके वो आपकी बात मानते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखिए 9 से 12 का जो एज ग्रुप है, जो क्लास है, इसमें बहुत सारा केओस होता है, क्योंकि 9 के बाद होता है 10th जो कि बोर्ड है, और 11th में उनके सब्जेक्ट्स चेंज हो जाते हैं, उसमें थोड़ा सा पजल रहते हैं, 12th में फिर बोर्ड आ जाता है। तो इस टाइम पे ना बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं बच्चों के खुद के साथ में, बड़े परेशान से होते हैं, उनको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत सारा सिलेबस कवर करना होता है, आगे के लिए चीज़ें प्रिपेयर करनी होती है, तो उनके पास समय पहले ही कम होता है। आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको रेफरेंस बुक्स अलॉट करके, उनके टीचर्स के साथ में अगर आप बात करके एक कलेक्टिव ग्रुप का डिस्कशन वहाँ पे अरेंज करवा सकें कि बच्चों को जो क्लास में रह गई हैं चीज़ें उसके बारे में कर सकें वो, या किसी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीचर का एक डेस्क आप लगवा सकते हैं, जो कि टीचर्स हेल्प डेस्क करके आप वहाँ लिख सकते हैं कि जो भी टीचर फ्री होगा वो लाइब्रेरी में उस टाइम वहाँ पर आकर के बैठ जाएँ। या आपका इनिशिएटिव हो सकता है। बच्चे अपना जो काम करना चाहते हैं, अगर किसी का कुछ छूट गया है या वो पढ़ना चाह रहे हैं, रीड करना चाह रहे हैं, करने दीजिए, फोर्स मत कीजिए कि नहीं आपको लाइब्रेरी की ही बुक्स पढ़नी है, क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चा इतना मैच्योर है कि वो जानता है कि मुझे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, और जो नहीं पढ़ने वाला है वो कभी नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ने वाला है उसको आप थोड़ा सा अगर हिंट करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे तो वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। तो ये थी कुछ एक्टिविटीज़ जो आप सीनियर स्टूडेंट्स के लिए करवा सकते हैं, एंड आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने रेजोनेट किया होगा इन चीज़ों के साथ में जो मैंने बताया है। और अगर आपको यूज़फुल लगती हैं तो अपने कलीग्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। इस टाइम पे बहुत सारे लोग हैं जो लगातार ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, और अगर आप कुछ और करते हैं अपने बच्चों के साथ एक्टिविटीज़, कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, तो मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।